किससे कक्का के। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपके सामने किस्से कक्का के लेके। जी हाँ, मैं हूँ सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो मेल प्राप्त हुए थे, आज मैं उनमें से आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। और जो मेल में हम लोगों से कहा गया है कि अब आप हमें अकबर और बीरबल के किस्से सुनाएं, तो आज मैं आपको एक अकबर और बीरबल का किस्सा सुनाऊंगा। जी हाँ, अकबर और बीरबल का जैसे ही नाम आता है, जैसे ही दिलों में आवाज़ आती है कि अकबर और बीरबल, तो बीरबल की बुद्धिमानता की चर्चा चारों तरफ दौड़ने लगती है। जी हाँ, क्योंकि बीरबल जैसा बुद्धिमान आज तक ना तो कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। बीरबल अगर नहीं होता तो अकबर कभी राजा ही नहीं बन पाता, और अगर वो राजा बन भी जाता तो वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाता। इतना चतुर, चालाक, चाणक्य जिसे अपन कहें, ऐसा था बीरबल। और बीरबल की चतुराई के किस्से चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को मेल भी जिन लोगों ने किए हैं, उन्होंने हमसे यही फरमाइश की कि अब हमें आज आप अकबर और बीरबल के किस्से सुनाएं। तो बिल्कुल हम अकबर और बीरबल के ही किस्से सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं। किस्सा क्या था कि अकबर और बीरबल घूम रहे थे ऐसे ही। तो घूमते घूमते अब वो शाम हो गई तो वो वापस आ गए। अब उसी दिन शाम को क्या हुआ कि राजा साहब के, अकबर के साले साहब आए हुए थे। अब भाई जोरू का भाई, तो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो बढ़िया स्वागत सत्कार होने लगा। भाई आए थे दुल्हन के, रानी के, तो बढ़िया खूब स्वागत सत्कार हुआ। तो एक दो दिन रुके साले साहब, चलो कहीं जीजा जी का घर घूमे, महल घूमे, तो ऐसे सोच के वो रुके। जब वो रुके तो उनके दिमाग में 2 दिन में ही एक चीज़ बैठ गई। वो सोचने लगे कि अब क्यों ना मैं बीरबल की जगह मैं ले लूं। ऐसा उन्होंने सोचा साले साहब ने। तो साले साहब ने अपने जीजा जी से बोला, मतलब अकबर से बोला कि मुझे आप बीरबल की जगह दो, मैं बीरबल की जगह पे रहना चाहता हूँ। तो राजा पहले तो 2 मिनट के लिए चुप पड़ गए, लेकिन अब बेचारे क्या करते, क्योंकि उनकी बेगम साहिब का भाई थे। तो वैसे ही वो कुछ कह ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, उनकी जगह दे देंगे, लेकिन पहले तुम्हें क्या करना होगा कि एक अपनी बुद्धिमानता सिद्ध करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि अगर आपके पास है तो वो सिद्ध करना पड़ेगा, तब आप बीरबल की जगह ले पाओगे। तो उसने कहा ठीक है, करूँगा, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। साले साहब बोले। तो राजा साहब ने कहा ये लो, एक कोयले से एक बोरी भर दी और कहा कि जाओ अपने ये राज में एक सबसे कंजूस और बहुत चतुर, कंजूस और चतुर एक वो दुकान वाले सेठ रहता है, तो तुम उसके इधर जाओ। उसका नाम था धनीराम। तो कहीं तुम धनीराम के पास जाओ और ये कोयला अगर उसको बेच दोगे तो मैं बिल्कुल तुम्हें बीरबल को हटा के उसकी जगह तुम्हें रख लूँगा। तो साले साहब ने पहले 2 मिनट सोचा कि इनके इधर तो धनीराम का नाम तो हमने बहुत सुना है। वो समझ गए थे कि अरे हाँ, वो सेठ, वो धनीराम, वो थोड़ी केवला खरीदेगा, वो सोना नहीं खरीदता तो केवला क्या खरीद लेगा। ऐसे सोच के वो घूम घाम के वापस आ गए। अब आके राजा से कहा कि अरे कहीं वो नहीं बेच पाया, वो नहीं लेंगे के। तो उन्होंने कहा अब रुको। अब फिर बीरबल को बुलाया कि बीरबल ये लो बोरी केवले की, और इसको तुम धनीराम को बेच के आओ। तो उसने पहले 2 मिनट चुप पड़े, कोयला बेचना है कि ये भैया कोयला कैसे बेचें। मन में सोचा, फिर कहा ठीक है, बोरी क्यों दे रहे हो आप, बोरी कितने पैसे चाहिए, कि वो कितने लाना है वहाँ से। बीरबल ने कहा। तो राजा साहब कहने लगे इसके 2000 रुपये लेके आओ कोयले के। तो वो कहने लगा अरे राजा साहब बोरी रखो, आप तो एक कोयला उठा के मुझे दे दो, मैं इसके आपके लिए 10,000 रुपये लेके आ जाऊँगा। कि अच्छा, कहीं हाँ। तो उसने कहा ठीक है, एक ले जाओ। तो वो एक कोयला वहाँ से लेके चला गया। अब जाके पहले तो गए बीरबल जी एक दर्जी के पास, बढ़िया बेहतरीन हीरे मोती सूट बूट और बढ़िया ऐसा सिलवाया उन्होंने, अच्छे कुर्ता पजामा मस्त हीरे जवाहरात जड़वा के ऐसा सिलवा के और बढ़िया अपना रूप बदला। और जाके वो एक दूसरी जगह, उस जहाँ धनीराम की दुकान थी उसके जो सामने घर था उसमें रहने लगा। और चारों तरफ उसने चर्चाएं कर दी। उसने क्या किया, जो एक कोयला लेके आया था ना, उसको बढ़िया बारीक से पीस के और एक मखमल वाली डब्बी में उसको रख लिया।
और चारों तरफ उसने चर्चाएं फैला दी कि एक बाहर से वो आए, विदेश से एक संत जी आए और वो एक ऐसा सूरमा बेच रहे हैं कि जैसे ही इसको आँख में लगाएंगे तो जो अपने बुजुर्ग हैं, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके दर्शन हो जाएंगे और कहीं भी उन्होंने धन छुपाया होगा तो वो धन दिखने लगेगा। बीरबल ने ऐसी पूरे शहर में अफवाहें फैला दी और खुद ही थे, अब वो तो भेष बदल के बीरबल जी रह रहे थे। तो अब भैया ये अफवाहें जैसी पूरे शहर में धीरे धीरे हो गई एक दो दिन में, अब जैसी सब में फैली तो ये बात धनीराम के कान तक भी पहुंची। तो धनीराम तो लालची था ही, उसने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी माताजी भी गड़ा हुआ धन कहीं छुपा गए हों, तो अरे अपन खरीदेंगे, अपन ले लें तो अपने भी पता पड़ जाएगा। वो तो कंजूस भी था और लालची भी था। तो उसने ठीक है, वो पहुँचे बीरबल के इधर, वो पहुँचे सो उनसे कहा, अरे सेठ जी हम अंदर आए क्या? हाँ कि बताओ कौन? कि अरे मैं धनीराम हूँ, कि मैं इधर का सेठ हूँ, मेरी दुकान है। उसने अपना पूरा परिचय दिया। तो बीरबल जो वेश बदल के रह रहे थे उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। तो वो अंदर पहुँचे, बताओ तो वो जो आप सूरमा जो आँखों में लगाने का सूरमा आप बेच रहे हो तो कहीं वो मुझे दे दो, कहीं कितने में दिया है वो बता दो। तो उसने कहा, बीरबल ने कहा ये 20,000 रुपये में दिया है, एक डब्बी में है, मखमलकी में रखा हुआ था कि ये 20,000 में पूरा दिया है। कि इससे क्या होता है कि जैसे ही अपन इसको आँखों में लगाते हैं तो अपने जो स्वर्गवासी माता पिता दादा दादी जो हो गए हैं तो वो सामने दिखने लगते हैं, और गड़ा हुआ धन अगर वो कहीं धन गाड़ते हैं तो वो चीज़ें बताने लगते हैं कि वो वहाँ गड़ा है। तो अब वो तो लालची था, तो उसको लालच आ गया। उसने कहा कि सेठ जी के मैं 20,000 तो नहीं, आप 10,000 रुपये ले लो। तो ऐसे उनके मोल भाव होते रहे। तो वो धनीराम कहने लगा ठीक है 10,000 मैं आप ही दे दूँगा। अब लेकिन लालची था, समझदार भी था, उसने कहा लेकिन मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे बाद में दूंगा, पहले मैं इसका मतलब वो टेस्ट करूंगा, परीक्षा लूंगा कि वाकई में दिखते हैं या नहीं दिखते लगा के। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल बिल्कुल देंगे तुम्हें, इसका टेस्ट देंगे। चलो कहीं एक चौराहे पे चलते हैं और सब पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, पूरे राज्य को। अब वो गए एक मेन चौराहे पे पहुंचे। अब बीरबल ने चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दिया कि ये देखो ये यहाँ के धनीराम हैं, ये सूरमा जैसे ही आँखों में लगाएंगे, ऐसे जैसे ही वो शुरू हुआ चिल्लाना तो पूरा गांव और पूरा राज के वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई भैया। और वे तो चौराहे पे थे तो भीड़ बने नहीं, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई। और वो धनीराम और बीरबल दोनों खड़े, इन्होंने सुरमा खरीदा और ये आँखों में लगाएंगे काजल, ये आँखों में लगाएंगे तो इनको अपने दादाजी जो पिताजी माताजी हैं वो दिखेंगे और वो उनका गड़ा हुआ धन बताएंगे कि कहाँ पे गाड़ा है। अगर बीरबल ने चिल्ला चिल्ला के कहा, अगर ऐसे रुके 2 मिनट और फिर कहा अगर माता पिता की ये उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होगा, कोई पाप नहीं किया होगा और ये उनके ही बच्चे होंगे तो ही इन्हें दिखेंगे, वरना इनको नहीं दिखेंगे। बीरबल ने ऐसा बोल दिया। अब भैया ठीक है, तो वो धनीराम जो था उसने जैसे ही वो आँखों में काजल लगाया, अब कहीं दिखने वाले थे क्या, वो तो उसने आंखें बंद की और फिर खोली, कुछ नहीं दिख रहा। अब बेचारा इतनी पब्लिक में वो कंफ्यूज हो गया। अब वो कहने लगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं दिख रहे तो सब लोग कहेंगे कि इसके माता पिता ने पाप किए थे, ये उनकी औलाद नहीं है। और अगर वो कहता है कि दिख रहे तो 10,000 रुपये जाते हैं। अब वो 10 मिनट तक बेचारा चुप सन्न रह गया। अब उसने आखिर में यही कहा कि ठीक है दिख गए, बता दिया मुझे सब, ये लो तुम्हारे 10,000। तो बीरबल ने उससे 10,000 रुपये लिए और आ गए वो वहाँ से। और बेचारे धनीराम जी को वो एक कोयला 10,000 रुपये में बेच के राजा साहब के इधर आ गए और आके कहने लगे ये लो राजा साहब 10,000 रुपये में मैंने बेच दिया। तो इसी का नाम बीरबल है। जी हाँ, क्योंकि बीरबल की चतुराई अपने आप लोगों ने चारों ओर सुनी होगी। जब भी किताबों में कहीं भी जिक्र होता है तो अकबर बीरबल की वाकई में होता है। और बीरबल जैसा चतुर चालाक चाणक्य कोई नहीं था, मतलब इतना समझदार, इतने वो कि उसने जहाँ एक बोरी उसको दी थी कि इसको बेच के आओ, वहाँ वो एक कोयले की छोटी सा कोयला 10,000 रुपये में और एक ऐसे सेठ को बेच के आ गया। तो ऐसी कई उसकी कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं, ऐसी कई किस्से हैं जो कि आपको अब मैं रोज़ सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसकी चतुराई की मतलब जो दाद देते हैं लोग वाकई में बीरबल बीरबल है।
तो उसने राजा को 10,000 रुपये दिए। तो राजा साहब ने साले से कहा कि ये देखो, अब आप बताओ, आपको रखें नहीं तो रखें या नहीं रखें, अब आप बताओ। देखो बीरबल की चतुराई देखो। इसलिए वो यहाँ के मतलब ये मान लो कि मेरा मतलब भाई जो उनका था वो उन्होंने बताया कि इसलिए इसको रखा है। आज अपन इतने सुरक्षित सब में वो हैं हर चीज़ में, तो इसी के दिमाग से चलता है। तो साले ने वो साले साहब ने कहा कि जीजाजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे दिमाग में फालतू की ऐसी चीज़ आई। उसने बीरबल से भी माफ़ी मांगी और दोनों को प्रणाम किया और साले साहब अपने घर वापस आ गए। राजा और बीरबल दोनों बढ़िया फिर से अच्छे से रहने लगे, और वो तो रह ही रहे थे अच्छे से। एक परीक्षा थी वो उसने पास की। ऐसी ही कहानी लेके अकबर और बीरबल की कल फिर हाजिर होऊंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किस्से कक्का के। कल फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किस्से कक्का के।